तो नमस्कार सभी किसान साथियों को। और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल लर्निंग जोन के अंदर। और मैं राहुल, एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। और हम लोगों ने कल पशु चिकित्सा के बारे में बात की थी और उसके अंदर हमने बहुत सी बीमारियों की औषधियाँ देखी थी, जैसे कि फोड़ा फुंसी होना किसी पशु में, या कीड़े पड़ जाना, या घाव हो जाना, या चोट लग जाना। उनकी ऐसी औषधियाँ देखी थी जिसमें किसी भी प्रकार के कोई केमिकल नहीं है, जो हमारे चीज़ें घर में अवेलेबल होती है उनके थ्रू उस पशु का इलाज कर देना। इसी के बाद में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गौ चिकित्सा व गर्भ समस्या पशु के अंदर, या गर्भ संबंधी रोग निदान। इसके अंदर हम बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले गर्भपात के बारे में बात करते हैं। हाँ, गर्भपात, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं भाई। यह एक प्रकार का छूत का रोग है, ठीक है, जिसमें कि छूने से फैलता है। कभी कभी कोई गर्भवती मादा पशु आपस में लड़ पड़ते हैं व उससे गर्भपात हो जाता है। गर्भिणी को अधिक गर्म वस्तु खिला देने से या गर्मी में रखने से भी यह रोग हो जाता है। एवं उस हालत में भी कोई सांड या बैल या बछड़ा उसके साथ संयोग कर ले तो भी गर्भपात हो जाता है। रोगी गर्भिणी गाभिन गाय या भैंस होती है, उसके गर्भाशय या फिर योनिमार्ग पर सूजन आ जाती है एवं निश्चित समय से पूर्व ही बच्चा गिर जाता है। अब इससे क्या होगा भाई, पशु बीमार भी होगा एवं गर्भपात के पश्चात में जेर का न गिरना व पेशाब बदबूदार होना व आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। अब ये जो लक्षण बताए हैं ये भी हो सकते हैं। गर्भपात के बाद रोगी मादा पशु को दूसरी बार गर्भ हो रही तो इतने महीने बाद उसे नीचे लिखी दवा देनी चाहिए, ताकि बीमारियों की आशंका न रहे। मान लो एक बार गर्भपात हो गया तो उसके बाद में हमें ये ऐसी मेडिसिन्स दे देनी चाहिए, तो जिससे कि आगे वो प्रॉब्लम ना हो, नई बीमारियां खड़ी ना हो उस पशु के अंदर। कौन कौन सी है? पहले उस दिए गाय के दूध से बनी हुई दही 480 ग्राम, ग्वार पाठा जिसको घृत कुमारी बोलते हैं 470 ग्राम, पानी 720 ग्राम। ग्वार पाठे का गुद्दा निकाल करके दही में मिलाकर पान के साथ रोगी पशु को खिलाएं, पान के साथ। अब इस चीज़ को करने से ये जो नई बीमारियां खड़े होने वाली हैं उसके लिए पशु पहले ही तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए, उसकी इम्यूनिटी करता है। नेक्स्ट है गाय या भैंस का गर्भ धारण न करना। भी बहुत बार होते हैं कि पशु गर्भ धारण ही नहीं करता, तो इसके लिए देखते हैं, कारण देखते हैं पहले। साधारणतः अधिक कमजोर पशु निश्चित समय पर गर्भ धारण नहीं करते। वह पशु संयोग करने से की इच्छा नहीं प्रकट करते, वह इसी की ओर पूर्ण उदास रहती है, इस ओर से पूर्ण उदास रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका इलाज क्या है। ये गर्भ धारण नहीं करता तो इसके लिए इलाज है कि छुआरे कितने हैं ये आप देख लो। नग सेकने पर उसका बीज निकाल करके फेंक दिया जाए, ठीक है। जो छुआरे है उसको गर्म कर लो, सेक लो तवे के ऊपर। उसके गूदे को रोटी के साथ रोगी पशु को इतने दिन तक रोज सुबह खिला दें। छुआरे खिलाने से रोटी के साथ में खिला दें उसे, आपको असर अपने आप दिख जाएगा इतने दिन तक। अब मुझे नहीं पता ये इसको क्या बोलते हैं, ये आप देख लो, इतने दिन तक खिलाने उसे। फिर औषधि क्या है नेक्स्ट, रोगी पशु को मूंगफली का तेल इतने ग्राम एक दिन छोड़कर इतनी बार पिलाएं। मूंगफली का तेल पिलाएं तो ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, गाय भैंस का बार बार गाभिन होना, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। चलो देखते हैं इसका भी इलाज। इसमें क्या कह रहा है, यदि गाय भैंस आदि को अधिक मात्रा में गर्म चीज़ें खा लेने के कारण उनके शरीर का ताप बढ़ जाता है व उसमें बार बार गाभिन होने का रोग पैदा हो जाता है, ये भी एक तरीके का रोग है। वह सांड में कोई दोष न होने के कारण भी ये रोग पैदा हो जाता है। मादा पशु में अधिक चर्बी होने के कारण भी यह रोग पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पशु बार बार गाभिन होती रहती है और गाभिन नहीं भी होती। इसकी औषधि क्या है, इसको इलाज,
इसका इलाज है कि मादा पशु जैसे ही गर्भ धारण करे, योनि संयोग करे, वैसे ही उसे धीरे से जमीन पर गिरा करके उसे इतनी पलटी दी जाए, जिसको पलट दिया जाए, फिर उसका मुंह ऊपर करके बांध दिया जाए और इतने घंटे तक पशु को बैठने नहीं दिया जाए एवं केवल उसे पानी ही पिलाया जाए। इतने घंटे तक घास बिल्कुल न खिलाएं। इसमें तो वो वाली प्रोसेस बता दी फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट औषधि। नेक्स्ट औषधि है कि गाय का घी इतने ग्राम, कत्था इतने ग्राम और केले की जड़ का रस इतने ग्राम। और पहले केले की जड़ को कूट करके उसका रस निकाल कर घी को गर्म करके सभी चीज़ आपस में मिला करके रोगी पशु दोनों समय पिलाया जाए, सुबह और शाम। नेक्स्ट औषधि क्या है? असली सिंदूर इतने ग्राम, गाय का दूध इतने ग्राम, मिट्टी इतने ग्राम। मिट्टी का दूध में घोल करके कपड़ा छान करके यह दवा केवल एक दिन में दोनों समय देनी चाहिए, सुबह और शाम। नेक्स्ट क्या है? रोगी पशु के कान काट करके कान में कंगोरे बना दिए जाएं और जिससे पशु कमज़ोर होकर गर्भ धारण कर लेगा। और खान पान में पशु को उत्तेजक पदार्थ न खिलाएं। नेक्स्ट पशु की डिलीवरी व हीट समस्या। इसमें भी बहुत सी समस्या आती है, तो इसके लिए क्या करें? छुआरे लेकर उसकी गिरी निकाल करके छुआरों में गुड़ भर करके छुआरों को गुड़ में लपेट कर रोटी में दबा करके इतने दिन तक गाय को खिलाने से गाय हीट पर आती है। अब ये चीज़ भी आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट, गर्भ धारण के बाद गाय अवश्य गाभिन रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं भी गर्भ धारण से पहले गाय की योनि में किसी प्लास्टिक के पतले पाइप में इतने ग्राम सूंघने वाला तंबाकू पीस कर भर लें और पाइप को योनि के अंदर डाल करके जोर से फूंक मार दें, जिससे वह तंबाकू योनि के अंदर चला जाएगा और फिर गर्भ धारण कराएं तो गाय को अवश्य ही गाभिन रहेगी। यह भी आप ट्राई जरूर करके देखें। नेक्स्ट, गाय भैंस डिलीवरी के बाद यदि जेर नहीं डालती तो उसका उपचार क्या है? जेर नहीं डालती तो उसका उपचार क्या कर सकते हैं हम? औषधि। चिरचिटा या अपामार्ग के पत्ते तोड़ करके उन्हें रगड़कर बत्ती बनाकर गाय व भैंस के सींग व कानों के बीच में इस बत्ती को फंसाकर माथे के ऊपर से लेकर के कान व सींगों के बीच में कपड़ा लेते हुए सिर के ऊपर गांठ बांध दें और गाय 3 से 4 घंटे में जेर डाल देगी। अब भाई इन्होंने जैसे जैसे कहा है आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें और फिर बताएं कैसा होता नहीं होता, या फिर राजीव दीक्षित जी ने ऐसे ही कह रखा है। ऐसे तो नहीं कहते, उन्होंने बाय प्रैक्टिकल की हुई हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट, जेर या बेल डालने के लिए औषधि क्या है? भी अगर वो वाली मेथड पसंद नहीं आ रही थी, ये देखो। डिलीवरी के बाद जब गाय का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब गाय का दूध निकालें और उसमें से 1/4 दूध को गाय को ही पिला दें और बाद में बाजरा, कच्चा बिनोला आपस में मिलाकर गाय को मिलाएं के सामने रखें और अनाज को खाने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही गाय जेर डाल देगी और उसका पेट भी साफ हो जाएगा। भी ये वाला काम ज़रूर करके देखें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रहा है कि जितना भी गाय दूध देती है उसमें से 1/4 अगर 20 किलो देती है तो 5 किलो उसको मिलाना पड़ेगा और उस पशु को वही वाला दूध पिला दोगे तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी भाई, क्योंकि उस दूध के अंदर भी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है और उससे भी ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगी, जेर वार डाल देगी। और उसे क्या बाजरा दे सकते हैं, कच्चा जौ से दे सकते हैं, कच्चा बिनोला दे सकते हैं, आपस में मिला करके इन तीनों चारों चीज़ों को खिला दें। रोग और गाय के ब्याने के बाद उसका पिछला हिस्सा ठंडे पानी से धोने के कारण गाय का शरीर जुड़ जाता है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। पशु के ब्याने के बाद में उसका पीछे वाला हिस्सा कभी भी ठंडे पानी से न धोएं। तो इसका इलाज क्या है अगर ऐसा कर दिया है तो? अलसी के बीज इतने ग्राम को कढ़ाई में भून करके
इतने ग्राम गुड़ में मिलाकर गाय को खिलाने से वह गाय जो अकड़ गई है वह खड़ी हो जाएगी। और तीसरे दिन फिर से खुराक देनी चाहिए, इन 3-3 दिन में देनी है। और बाद उसका पिछला हिस्सा ठंडे पानी से धोने के कारण गाय का शरीर जुड़ जाने पर। ऐसा काम कब करना है? जब उसके शरीर जुड़ जाए, उसका शरीर जब। तो हम लोगों ने ये बात की, इन चीज़ों का इलाज हम कर सकते हैं अगर शरीर जुड़ जाता है तो। इसका उपचार और क्या कर सकते हैं? उपचार, जख्म पर अगर जख्म हो जाए, ठीक है, जख्म पर सुई धागा द्वारा टांका लगा देना चाहिए अगर कहीं ज़्यादा हो जाए। तथा गौमूत्र से धुलाई कर करके महाकवा का रस डालने से खून बंद हो जाएगा। तथा बाद में दंडो पलक की जड़ को घिस करके उसका पेस्ट बनाकर गेंदे के रस में मिला करके मरहम लगा दें। ये उपचार है उसका। वे औषधियाँ तो ये। अब गौ माता के लिए होम्योपैथिक औषधियाँ कौन सी है? अब भाई चोट लगने पर, दर्द या खून आने पर अपने याद कर सकते हैं अर्निका मोंट 1 एम। गोबर पतला होने पर या पतले दस्त लगने पर अपने याद कर सकते हैं फोडोफाइलम 1 एम। ठीक है। नेक्स्ट, संक्रामक रोग या फिर बीमारी समझ में न आए तब नुक्स वोमिका 1 एम दे सकते हैं। ठीक है। टिटनस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? मान लो किसी कुत्ते ने काट लिया हमारे पशु को, तो टिटनस के लिए कुत्ता काट ले तो हाइड्रोफोबिनम। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसव के समय झार न पड़े तब कैलकेरिया कार्ड, इस नाम की होम्योपैथिक दवाई आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर पशु को खाने के अंदर दे सकते हैं ये चीज़ें। प्रसव के समय दर्द के लिए मैगफोस दे सकते हैं। पेट फूलता है तब, गैस हो तब, तो उसके लिए कार्बोवेज का यूज़ कर सकते हैं। संक्रामक बीमारी के लिए, महामारी के लिए बेलाडोन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 10 से 12 बूंद रोटी में रख करके दिन में 2 से 3 बार दें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये ऐसी देते हैं तो एक दिन में यानी 10 से 15 बूंद देते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो ऑटोमेटिकली बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारी बुक कंप्लीट होते हुए, तो हमने ये पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। और अगर आपने डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा है तो आप अपने घर पर रहकर भी पशु का इलाज और खेती दोनों के दोनों कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नई बुक के साथ में। एक नई बुक, बड़ी ही बेहतरीन बुक है जिसके अंदर एक एक चीज़ डिटेल के अंदर दी हुई है। ये बुक तो यहीं पर ख़त्म होती है। इसी के साथ धन्यवाद। और आप पुरानी वीडियो स्टार्टिंग से देखें तब आपको पूरा डिटेल के अंदर समझ में आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। लेकिन हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको, यानी कि पशु है, पशु से बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, यानी उससे मेल होगा या फीमेल होगा, ये भी सिलेक्शन के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जो प्राचीन हैं। कि कहते हैं कि भी उसको ज्ञापिन होते हैं वो ओड नंबर्स ऑफ मंथ के अंदर अगर ज्ञापिन होती है तो बछड़ी होती है यानी फीमेल होती है। अगर इवन नंबर ऑफ मंथ होता है यानी कि सम नंबर के अंदर अगर वो ज्ञापिन होती है तो मेल आता है। और अगर ओड यानी कि विषम नंबर ऑफ मंथ, और वो भी चानन के अंदर, चानन अंधेर तो पता है, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है अंधेर पक्ष, ये कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो चानन के अंदर, उसके अंदर भी शुक्ल पक्ष के अंदर और विषम दिन के अंदर अगर ज्ञापिन होता है तो पशु, तो फिर जो बच्चा पैदा होता है वो होता है फीमेल। और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है उसके अंदर कि उसमें टाइमिंग का भी है अभी इस टाइम, और डेज़ का भी है, सूरज उसकी चंद्रमा की गति के अकॉर्डिंग भी है कि चंद्रमा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वो मैं बुक लेके आऊँगा एक बार, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, बहुत बढ़िया बुक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। धन्यवाद।